नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप सुबंत प्रकरण। अब देखिए यहाँ पर बालक अकारांत पुल्लिंग। अकारांत मतलब अंत में जिसका आकार हो उसे अकारांत कहते हैं। तो बालक शब्द है, इसके अंत में अ है इसलिए अकारांत हुआ। उसी प्रकार राम, मोहन, गणेश, शिव, रुद्र, वानर, अश्व, सूर्य, अध्यापक, शिक्षक, छात्र, देव, भक्त, सेवक, गोपाल, असुर, रमेश, महेश आदि जो शब्द है इस शब्द के अंत में अ है और चूंकि यह पुल्लिंग है इसीलिए अकारांत पुल्लिंग कहलाता है। पुल्लिंग के अर्थ आप इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें इसका उल्लेख किया था। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुरुष जाति का जो बोध कराता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो चूंकि बालक ये सब जितना मैं बताया हूँ सब क्या है? पुल्लिंग है। अब यहाँ पर हम बालक का देखिए विभक्ति का नाम यहाँ है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन प्रथमा में क्या होगा? बालकः। द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकाः। द्वितीय एक वचन में बालकम और द्विवचन में बालकौ ही होगा। और यहां पर बालकान। तृतीय एक वचन में बालकिन, तृतीय द्विवचन में बालकाभ्याम और तृतीय बहुवचन में बालकई। चतुर्थी एक वचन में बालकाय और चतुर्थी द्विवचन में बालकाभ्याम और यहां पर होगा बालकेभ्यः अर्थात चतुर्थी बहुवचन। पंचमी एक वचन में बालकात और पंचमी द्विवचन में बालकाभ्याम और पंचमी बहुवचन में बालकेभ्यः। षष्ठी एक वचन बालकस्य, यहां पर षष्ठी द्विवचन बालकयोः और यहां षष्ठी बहुवचन बालकानाम। सप्तमी एक वचन बालके, सप्तमी द्विवचन बालकयोः और सप्तमी बहुवचन बालकेषु। संबोधन एक वचन हे बालक, द्विवचन हे बालकौ और बहुवचन हे बालकाः। यहां पर देखिए संबोधन और एक प्रथमा दोनों में एक ही है। संबोधन में हे लग गया क्योंकि संबोधन में हे भो अरे का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आपका बालक का रूप बन गया। तो एक बार देखिए बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। अब इसी प्रकार जो जितना यहां मैं शब्द रूप लिखा हूं, राम का यदि शब्द रूप चलाएंगे इसका तो क्या चलेगा? रामः, रामौ, रमाः, रामम, रमौ, रमाण, रामेण, रामाभ्याम, रमई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रमात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे राम, हे राम, हे रामः। इस प्रकार ये हे बालका होगा
इस प्रकार जो है इसका रूप बन जाएगा, चाहे मोहन का हो चाहे गणेश का हो, ये जितने भी लिखा हूं इस शब्द का आप एक शब्द रूप याद करेंगे तो बाकी जो अकारांत पुल्लिंग है सबका शब्द रूप एक ही समान चलेगा और सबका जो है आपको शब्द रूप याद हो जाएगा। अब यहां पर देखिए प्रथमा, प्रथमा क्या है? कर्ता है। इसका कारक चिन्ह क्या है? कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से या के द्वारा चतुर्थी संप्रदान को या के लिए पंचमी अपादान से षष्ठी संबंध का के की सप्तमी अधिकरण में पर और संबोधन हे भो अरे। अब यहां पर जो हमें कारक का नाम और कारक चिन्ह और यहां पर विभक्ति है, आपको याद कैसे करना है? ऐसे ही करना है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान को के लिए पंचमी अपादान से षष्ठी संबंध का के की सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे, इस प्रकार याद करेंगे। अब यहां पर इसका चिन्ह जब देखेंगे बालक का, तो बालका एक वचन है, प्रथम विभक्ति तो क्या हो जाएगा? बालक ने। उसी प्रकार बालका है तो द्विवचन है, दो बालक ने, और बहुवचन जो है प्रथम विभक्ति तो बहुत से बालक ने हो जाएगा। फिर है यहां पर देखिए द्वितीय बालकम, बालकम मतलब इसका क्या है? कर्म है। तो कर्म में को है कारक चिन्ह, तो बालक को, बालको दो बालक को, और बालकान बहुत से बालक को। उसी प्रकार बालकेन तृतीय एक वचन, बालकेन मतलब बालक से, बालकाभ्याम द्विवचन में दो बालक से, और बालकई बहुत से बालक से। चतुर्थी एक वचन में बालकाय, तो इसका कारक चिन्ह क्या है? को या के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बालक के लिए या बालक को। बालकाभ्याम द्विवचन में चतुर्थी द्विवचन में क्या होगा? दो बालक के लिए या दो बालक को, और बालकेभ्य अर्थात बहुत से बालक के लिए। फिर है पंचमी एक वचन बालकात, इसका क्या होगा? अपदान से कारक चिन्ह है तो बालक से, यहां पर बालकाभ्याम दो बालक से, और बालकेभ्य पंचमी बहुवचन का तो बहुत से बालक से। उसी प्रकार देखिए बालकस्य, बालकस्य मतलब षष्ठी भक्ति एक वचन है तो बालक का या बालक के। इस प्रकार बालकयो दो बालक के, बालका नाम बहुत से बालक का या बहुत से बालक के। फिर है सप्तमी एक वचन बालके, बालक में या बालक पर, बालकयो सप्तमी द्विवचन बालकों दो बालक पर या दो बालक में, बालकेश बहुत से बालक, बहुत से बालक पर। उसी प्रकार देखिए संबोधन हे भो अरे का प्रयोग होता है, हे बालक, हे दोनों बालक, हे सब बालक। इस प्रकार ये मैं यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग बालक के रूप में बताया हूँ, विभक्ति भी, कारक भी और कारक का चिन्ह भी। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान देंगे अकारांत पुल्लिंग में द्विवचन में दोनों का रूप एक जैसे है। यहां देख रहे हैं द्विवचन में बालकौ बालकौ है। उसी प्रकार तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में बालक का एक जैसे बालकाभ्याम, तृतीय में भी द्विवचन में, चतुर्थी द्विवचन में भी बालकाभ्याम है, पंचमी द्विवचन में भी बालकाभ्याम है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन में बालकयो बालकयो दोनों समान है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं आसानी से। फिर चतुर्थी और पंचमी देखिए बालकेभ्य बालकेभ्य है बहुवचन में, तो इसका जो है रूप दोनों एक ही तरह है। अब आप कोई भी जैसे शब्द रूप देखेंगे, चाहे हरि का हो चाहे गुरु का हो, तो हरि और गुरु या आपका गो है, चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, तृतीय चतुर्थी पंचमी में वही आता है। उसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में उसी प्रकार का रहता है, और चतुर्थी पंचमी बहुवचन में लगभग एक ही जैसे रहता है। ये जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम अकारांत नपुंसकलिंग फल के बारे में बताएंगे। अब चूंकि फल के अंतर्गत फल है, पत्र है, पुस्तक है, नगर है, भवन है, भोजन है, वन है, शरीर है, ज्ञान है, द्वार है,
उदर आदि, ये नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। उसे न पुल्लिंग में आता है न स्त्रीलिंग में, उसे नपुंसकलिंग कहा गया है। अब जैसे हम फल का ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसका रूप कैसे चलेगा? फलम, फले, फलानी। फलम, फले, फलानी। फलेन, फलभ्याम, फलई। फलाय, फलभ्याम, फलेभ्यः। फलात्, फलभ्याम, फलेभ्यः। फलस्य, फलयोः, फलानां। फले, फलयोः, फलेषु। हे फल, हे फले, हे फला। तो इस प्रकार इसका शब्द रूप बन गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें प्रथमा और द्वितीय भक्ति में ही फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और बाकी जो शेष है तृतीया से लेकर के जो शब्द रूप है, तृतीया से लेकर के संबोधन तक, जैसे राम का शब्द रूप था या बालक का था, अर्थात पुल्लिंग की तरह चलेगा। यहां देख रहे जैसे वहां पर क्या चला था, बालक का बालकेन, बालकाभ्याम बालकई चला था। उसी प्रकार चतुर्थी में बालका बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालक्यो, बालका नाम बालके, बालके बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। तो यहाँ पर संबोधन में थोड़ा अंतर है, बाकी जो है सेम पुल्लिंग की तरह है। उसी प्रकार जैसे पुस्तक का आप याद करेंगे तो पुस्तक के क्या चलेगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो इसमें अकारांत नपुंसकलिंग में याद रखिए प्रथमा और द्वितीया का शब्द रूप तीनों वचनों में एक समान रहता है। बाकी तृतीया से लेकर के सप्तमी तक ये जो है अकारांत पुल्लिंग की तरह चलता है, जैसे राम है, फल है, सोहन है, मोहन है, इस तरह। तो आप इसको शब्द रूप आप राम अकारांत पुल्लिंग याद कर लिए तो समझिए नपुंसकलिंग अकारांत याद हो गया। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान देंगे प्रथमा और द्वितीया में। उसी प्रकार नगर है तो नगर, नगरम नगरे नगरानी होगा। भवन है तो भवनम भवने भवनानी होगा। भोजन है तो भोजनम भोजने भोजनानी होगा। वनम है तो वनम वने वनानी होगा। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। अब यहां पर हम इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द का और उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द का हम शब्द रूप लिखेंगे, और इसमें दोनों में अंतर क्या है, जो आपको कहाँ कहाँ जो सावधानी रखना है या याद कहाँ पे करना है, ध्यान कहाँ पे देना है, हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरि का शब्द रूप। यहाँ पर मैं प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन तक लिख चुका हूँ, और यहाँ जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब इसका हम शब्द रूप देखेंगे। तो प्रथमा में क्या आएगा, हरि, हरि, हरियः, हरिम, हरि, हरिण, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हर्ये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः,
हरेह हर्योह हरिणाम। हरौ हर्योह हरिषु। हे हरे हे हरि हे हरिया। इस प्रकार हरि का शब्द रूप बन गया। यहाँ पर एक बार और देखो, हरि हरि हरिया, हरिम हरि हरिण हरिणा हरिभ्याम हरिभीः, हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरियो हरिणाम, हरौ हरियो हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरिया। अब गुरु का यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए, गुरु गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरुण, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुवोः ना, गुरुणाम गुरौ गुरुवोः गुरुषु। हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः। इस प्रकार गुरु का शब्द रूप बन गया। अब यहाँ दोनों में इकारांत और उकारांत, हरि और गुरु में समानता देखते हैं। यहाँ देखिए हरि है और यहाँ गुरु है, और प्रथमा एवं द्वितीय द्विवचन में एक ही है। उसी प्रकार देखिए यहाँ तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन एक ही है, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम। उसी प्रकार चतुर्थी और पंचमी बहुवचन भी एक जैसे है। फिर है यहाँ पे पंचमी और षष्ठी एक वचन एक जैसे है, और है यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी द्विवचन एक जैसे है। उसी प्रकार देखिए यहाँ प्रथमा द्वितीय द्विवचन एक जैसे है, फिर तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन एक जैसे है, और षष्ठी सप्तमी जो है एक जैसे है। फिर है यहाँ पर जो है चतुर्थी और पंचमी एक जैसे, गुरुभ्य गुरुभ्य। और देखिए यहाँ पर पंचमी और षष्ठी एक वचन, गुरोह गुरोह एक जैसे है। अब इसमें अंतर जो है इतना है कि यहाँ हरि है, यहाँ जो हरिया है, और यहाँ हर गुरुआ है। अब दोनों में अंतर क्या है देखो, ये यण स्वर संधि आप पढ़े होंगे। यण स्वर संधि में क्या है, ई उ री, तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, उ के स्थान पर वह हो जाता है, और री के स्थान पर र हो जाता है। तो यहाँ इस ई के स्थान पर यह नहीं हुआ है, बल्कि ई का यह यहाँ पर हो गया, जैसे हरि है ई है, तो यहाँ हरिया हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे गुरु, इसमें उ है गुरु में, तो यहाँ पर वह हो गया है गुरुवाह, तो हरिया और गुरुवाह। उसी प्रकार यहाँ देखिए हरियो, यहाँ भी यह है, और यहाँ वह है गुरु में, गुरुवो, तो हरियो गुरुवोह। यहाँ देखिए संबोधन हे हरिया है, ई का यह हो गया है, और यहाँ उ का वह हो गया है गुरुवा। उसी प्रकार जैसे आप पितरी पढ़ेंगे तो वहां पर पिता पितरौ पितरः, वहां पर अर होता है।
और दोनों में समानता देखिए, यहाँ एक वचन में जब जाएंगे, प्रथमा हरि है तो प्रथमा गुरु है, यहाँ द्वितीय जो है हरिम है तो यहाँ गुरुम है, तृतीय हरिणा है तो यहाँ तृतीय जो है गुरु में गुरुणा है, और चतुर्थी एक वचन में हरिये है तो यहाँ पर गुरुवे है, क्योंकि हरिये ई का यह हुआ है और गुरुवे उ का वह हुआ है, बस इतना ही अंतर है या और वह में। उसी प्रकार हरे है यहाँ पर, तो यहाँ पर गुरो है पंचमी और षष्ठी में, यहाँ पर सप्तमी एक वचन में हराव है तो यहाँ पर गुराव है। हो गया। और बाकी तो इसको देख रहे हैं, द्वितीय और बहुवचन, यहाँ भी बहुवचन एक वचन में हरिया है तो गुरुवा हो गया, यहाँ हरिण है तो गुरुण हो गया, यहाँ हरि भी है तो गुरु भी हो गया, यहाँ हरिभ्य है तो यहाँ भी गुरुभ्य हो गया है। इसमें चतुर्थी और पंचमी में, यहाँ हरि नाम है षष्ठी बहुवचन में तो यहाँ गुरु नाम है, यहाँ सप्तमी में हरिसु है तो यहाँ सप्तमी गुरु में बहुवचन में गुरुसु हो गया। अब संबोधन में हे हरे है तो यहाँ हे गुरु हो गया, द्वितीय हे हरि है तो हे गुरु हो गया, और हे हरिया है तो हे गुरुवा हो गया। अब सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है, और ये जो है चतुर्थी में और चतुर्थी गुरु में। बाकी आप जो है आसानी से एक शब्द रूप याद करेंगे, हरि का तो गुरु का याद हो जाएगा। आपको थोड़ा से इसमें ध्यान देना है। अब जैसे हरि के समान इकारांत पुल्लिंग में आप शब्द रूप बनाएंगे तो यह बना सकते हैं, सखी का भी बना सकते हैं, मुनि का भी बना सकते हैं, कपि का भी बना सकते हैं, ऋषि का, गिरि का, रवि का। ये इकारांत पुल्लिंग है। इसके अलावा और होगा, आप देख सकते हैं। ये जैसे हरि का चलेगा उसी प्रकार ये जितने और शब्द लिखा हूं सब उसी के अनुसार रूप चलेगा। अर्थात हरि का शब्द रूप आप याद कर लिए तो बाकी जो है इकारांत पुल्लिंग का सभी शब्द रूप याद हो जाएगा। उसी प्रकार उकारांत पुल्लिंग में देखिए, जैसे गुरु है, गुरु का शब्द रूप मैं बताया था, विष्णु है, तरु है, भानु है, वायु है, साधु है, शिशु है आदि शब्द होगा। तो आप एक शब्द का शब्द रूप याद करेंगे गुरु का तो बाकी जितने भी है सबका शब्द रूप याद हो जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैं राम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप और उसके बाद अकारांत नपुंसकलिंग फल, फिर है इकारांत पुल्लिंग हरि और उकारांत पुल्लिंग गुरु का शब्द रूप यहाँ पर मैं बताया हूँ। इसके बाद आगामी वीडियो में और बाकी जो शब्द रूप हैं मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।